चलिए ओके। तो अब जो क्या है ना कि आज हम लोग क्या समझने वाले हैं कि किस तरह से बीजों से भी उपचार कर सकते हैं हम लोग नाभि पर। जिस तरह से हम लोगों ने उपचार किया है, ठीक है, तेल से, हम लोगों ने तेल से उपचार किया, नाभि पर तेल लगाया है। और हम लोग सेम ट्रीटमेंट हम लोग लेंगे सीड्स से, ठीक है। सीड पर हम लोग सीड जो है लगाएंगे। प्रोसेस सेम है। अब इसमें तो कि मालिश भी नहीं करनी है ना। बस रात को जो है आपको लगाकर जो है सो जाना, बस इतना ही करना, ठीक है। ये तो ज्यादा आसान हो गया ना, तेल वाले के हिसाब से ये ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। और आप जाने सीड कितनी एनर्जी होती है। एक्यूप्रेशर में हम लोग सीड थेरेपी करते हैं तो फिर मेथी का एक दाना लगाते हैं और इससे उस पॉइंट्स पर कितना असर पड़ता है। तो अब सवाल है कि अगर एक मेथी के दाने से पॉइंट्स पर असर पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग अगर नाभि पे सीड लगाएंगे तो क्या उस पर असर नहीं होगा? होगा ही होगा, ठीक है। इस सीड का कितना असर होगा, अब ये देखना है। तो हम लोग पहले से जान चुके हैं कि जो हमारी नाभि है एक माउथ के जैसा बिहेव करती है। इस तरह से हमारा मुंह खुला हुआ होता है, उसी तरह से हमारी नाभि भी जो है वो बिहेव करती है, ठीक है। अब इसमें जो है कौन सा सीड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना और लौकी दाना, ठीक है। हम लोगों ने लौकी को जो है ना यूज किया है किस चीज के लिए? स्वेलिंग के लिए। लौकी के दाने जो स्वेलिंग के लिए यूज में आते हैं, और जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये काम आता है, ठीक है। तो मेथी का दाना और लौकी का दाना ये दोनों फिर आपको काम में आते हैं। तो ये मेथी के दाने पेट से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे आपको। और मेथी के दाने आप जानते हैं कि ये जॉइंट्स पेन को भी दूर करते हैं, ठीक है। जितने भी जॉइंट्स पेन हैं, आप मेथी का दाना जो है एक चम्मच जो है दूध के साथ मिलाकर ये पाउडर बनाकर रात को पी सकते हैं, या फिर मेथी के दाने को आप भिगो कर रख देंगे रात भर, तो फिर सुबह में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उस पानी को पी सकते हैं। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस में है, ठीक है। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से आप मेथी दाने का यूज इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसको नाभि में लगा सकते हैं। नाभि में लगाने पर भी सेम जो है आपको प्रॉफिट जो है मिलना है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। तो मेथी के दाने हम लोग एक्चुअली ज्वाइंट्स पेन में बहुत ज्यादा करते हैं। तो ज्वाइंट्स में स्पाइन भी आता है, हड्डियां हमारी जितनी भी हैं, उन सभी को आता है, क्योंकि जो है ना दर्द जो है एक ठंडक है, ठीक है। ठंड के कारण दर्द उत्पन्न होती है, और गर्मी से जो है हमें
आराम मिलता है। ठीक है, तो ज्वाइंट्स पेन आपका क्लियर हो गया। ज्वाइंट्स पेन के लिए क्या करना है, मेथी के दाने लगाने हैं, लौकी के दाने लगाने हैं। ठीक है, नाभि पर लगाकर टेप लगा देना सेलो टेप से। पीठ का दर्द, वो स्पाइन का दर्द है तो वो भी चला जाएगा, कमर हो चाहे पीठ हो चाहे साइटिका का पेन है। ठीक है, स्पाइन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी के सभी जो है दूर होनी है। और पेट संबंधी समस्या है, तो पहला ये क्लियर हुआ। दूसरा है नीम के बीज। में भी काम करेगा, नाभि डिस्प्लेसमेंट में भी काम करेगा ये। हाँ हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये तो इसीलिए बता रहे हैं ना। आप बैक पेन का बता रहे हैं ना, मैंने कहा मेनली वो है या डिस्प्लेसमेंट में भी करेगा। मतलब क्या समझे नहीं आप, क्या बता पूछ रहे हैं? सर जैसे नाभि हिली होती है उसमें ऊपर नीचे है तो उसमें भी काम करेगा ना, अगर अपनी जगह से हिली हुई है तो। नाभि को पहले सेट करेंगे। ठीक है, हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, उनको बताइएगा, नाभि सेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके बाद ये लगा दो। हाँ अगर नाभि अपनी जगह पर है नहीं तो फिर ये इनका असर नहीं होगा। ओके ओके ठीक है सर, ठीक। सर मेथी का पाउडर बनाएंगे या कैसे, थोड़ा दरदरा करेंगे? दाना, ठीक है, मेथी के दाने इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ठीक है। पूरे ही अंदर नाभि में यूज करेंगे? हाँ सीड, खड़ा सीड यूज करेंगे। ओके ओके। ठीक है, और जो ये मेथी कॉमन है लेकिन आप लौकी के बीज भी ले सकते हैं। पंपकिन सीड आपको जो है ना ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पंपकिन सीड देखते हैं, ये आपको कितने पीस यूज कर सकते हैं? जितना वहां नाभि पे आता है उतना ही। ठीक है, सर नाभि के ऊपर लगाना है या नाभि के होल के ऊपर लगाना है ये मेथी होल सीड? के ऊपर। तो बहुत सारे नाभि के, लगाने हैं, बहुत सारे लगाने ना सर? नहीं नहीं, वो नाभि में जितना जो है सीड हट जाए उतना ही। ठीक है, ओके ओके। होल के अंदर, होल के अंदर। यस, होल के अंदर ही लगता है। ठीक है, पंपकिन सीड देखिए, बहुत सारे मतलब कि आपका मतलब कि आ जा रहा है। ठीक है, आराम से ले सकते हैं। लेकिन छिलका, छिलका निकला हुआ पंपकिन सीड है तो ये लगाएंगे क्या, छिलका समेत लगाएंगे? छिलका समेत ही लगना है। ठीक है, आपको ये देखिए ना राइट साइड कॉर्नर में, आप देख रहे होंगे ना हरे सीड पंपकिन के, छिलके के साथ ग्रीन वाला होगा, छिलके के साथ आप इसको ले लेंगे। तो दूधी के भी मिल जाते हैं। सर ग्रीन वाला तो छिलका छिला हुआ है, लेकिन जो व्हाइट है वो छिलके के साथ है। एक आप बाहर ले का भी लीजिएगा, कवर आपको होता है। क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन हमने ग्रीन वाला लिया है, वो छिलके के साथ ही लिया है। ठीक है, हमने जो लिया तो उसमें छिलका था। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं इसको। ओके सर। हाँ सर, दूधी का भी मिल जाता है बी सीड्स। देखना पड़ेगा, दूधी का सीड। हाँ आपने बोला ना लगाने को, जोड़ों के दर्द के, लौकी लौकी का। लौकी। लौकी का बोल रहे हैं ना? लौकी मतलब दूधी वो और एक ही चीज है। हाँ अच्छा अच्छा, वो भी पंपकिन सीड किसको कहेंगे, उसी को ही कहते हैं ना। सर हम लोग अपने आप उसको सुखा के नहीं बना सर, सकते हैं ना घर में। पंपकिन और वो अलग होता है। ये पंपकिन जो है ना आपका, जो स्क्वैश जो पीला वाला है, ठीक है, वो जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे लौकी या फिर पंपकिन ले सकते हैं। ठीक है, हाँ दोनों अलग है सर। दोनों पंपकिन अलग तो है। कद्दू को, हाँ कद्दू होता है। लौकी तो और तो सफेद, सुनिए, पेठा जो होता है। जो सफेद वाली जो लौकी होती है ना, हाँ सर वो ठीक है, वो आप ज्यादा बता काम रहे करेगा। वो। अच्छा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा सफेद वाला। आप सर, आप ऐश गार्ड बोल रहे हैं, वो जो व्हाइट कलर का गोल आता है ना उसके बीच। ऐश गॉड हाँ। बोलते हैं सर उसको, ऐश सफेद हाँ ऐश सफेद गार्ड ऐश बोलते हैं। सफेद पेठा बोलते हैं उससे सर। एक्चुअली पेठा। उसको, हाँ हमारे यहाँ उसको कोढ़ा कहा जाता है, सफेद कोढ़ा। जी, कोला ठीक भी है, कहा जाता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और उसको भथुआ कोढ़ा भी कहा जाता है, और एक पीला सफेद वाला पेठा कोढ़ा भी होता है, कहते दो हैं सर, कलर। सफेद कोला। पेठा। ठीक है, इसका मिठाई बनता है ना सर, पेठा वाला मिठाई पेठा। बनता है इसका। बस वही। ठीक है,
उसी को आप मिल जाएगा, आप ऑनलाइन आराम से मंगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका चूंकि जॉइंट्स पेन में काम आने वाला है। अब मेथी दाना तो एकदम नॉर्मली अवेलेबल है ना। चलिए, अभी क्या है, चर्म रोग और बवासीर में नीम बोली के बीज लेंगे। स्किन डिजीज है, नीम हमेशा इसीलिए जाना जाता है स्किन डिजीज के लिए। तो नीम की जो 1 या 2 जो है गोली जो आप वहां पे चिपका कर टेप लगा देंगे रात भर। ठीक है, तो ये काम करेगा स्किन के लिए, और पाइल्स के लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, तो इसको जो है आप आराम से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से अवेलेबल ये चीजें हैं। ठीक है, नीम का बीज आराम से मिल जाएगा। सूरजमुखी के बीज जो है ना, ये काम आते हैं आंखों की रोशनी के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये आराम से आप जो है बीज इस्तेमाल कर सकते हैं सूरजमुखी के। किस चीज इसके लिए, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए सूर्यमुखी के बीज जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये सभी सीट तो आसानी से अवेलेबल है ना। सभी सीट जो है आसानी से उपलब्ध है। और मान लीजिए अगर आसानी से उपलब्ध नहीं भी हो तो थोड़ा मेहनत करने में क्या सर, दिक्कत है बांस ना। का बीज तो नहीं मिलेगा? बांस का तो जो चीजें नहीं मिलनी है तो उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बांस का बीज और बांस का फूल बहुत अरे रेयर होता है। सूरजमुखी क्या है, सनफ्लावर? सनफ्लावर सनफ्लावर सीड। ओके ओके। ओके, आंखों की रोशनी हेतु। चना के बीज जो है वजन बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। देसी छोटे दाने वाले चना के बीज होते हैं, छिलके सहित नाभि पर कुछ दाने चिपका कर जो है सो जाना है। अब कितना आसान उपाय है। ठीक है, सर, ये 2-3 जामुन दाने जो से आपने आपको बोला उतनी है ना, ऊर्जा मिलेगी। जामुन जो आपने बोला है, वो इतना बड़ा बीज अगर हम लगा दे नाभि पे तो जामुन फर्क नहीं, पड़ता है? हमने चना बोला, चना। ठीक है, तो चना के बीज जो है अगर आप लेते हैं तो ये वजन बढ़ाने के लिए, वेट गेन के लिए। ठीक है, नाभि पे लगा के टेप लगा दीजिए, रात भर सो जाइए। डेली करना है, 2 से 3 महीने लगातार करना है। ठीक है, और मकई के जो बीज, शंखपुष्पी बीज क्या है सर, जिसको हम आप लोग सीरीज में आइए ना, वहां कहाँ चले। आप लोग को जो है ना बंद करना पड़ेगा, इररिलेवेंट सवाल है ये सब। जब हम वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे नहीं। चलिए, तो मकई के बीज लेंगे पीरियड पेन्स के लिए और इरेगुलर पीरियड्स के लिए। ठीक है, मकई का दाना 2 से 3 दाना जो है वहां रख के अच्छी तरह से उसको आप टेप लगा देंगे। ये हुआ। बांस का बीज हाइट बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये मिलेगा आपको, ये भी बहुत मुश्किल बात है, ये बहुत रेयर होता है। तो इसको आप छोड़ ही दीजिए, मतलब इतना रेयर होता है ना। ठीक है, कि आप इसको समझिए कि ये मिलता नहीं है, बस यही समझ लीजिए। ठीक, ब्राह्मी का बीज मिल जाएगा आपको पंसारी की दुकान से, सिकाकाई का भी बीज मिल जाएगा। और जैसा कि ब्राह्मी और सिकाकाई क्या काम में आते हैं, बालों के लिए, जैसे टूटना हुआ, झड़ना हुआ, पकना हुआ, ऑल टाइप ऑफ बीज रिलेटेड टू हेयर। तो सभी के सभी जो है आप इससे जो है दूर कर सकते हैं, ब्राह्मी और सिकाकाई का इस्तेमाल करके। ठीक है, सीड चिपकाने हैं, थोड़े से सीड जितनी नाभि में समा जाए उतने ही सीड्स को यू हैव टू पुट देयर विद द टेप। ओके, अब जो है, हाँ, जो तुलसी के बीज बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है।
और तुलसी किस काम में आता है? ये सांसों की बीमारियों में सबसे ज्यादा काम आता है तुलसी, ठीक है। और सांस अगर सही है तो आंतों में भी जो है स्वेलिंग, ये बुखार के लिए भी काम आता है। तो जिसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो सभी प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो तुलसी के सीड्स लेंगे और उसमें अब है कि कौन कौन सी तुलसी, अलग अलग तरह के तुलसी होते हैं। तो जो तुलसी होती है, जिस तुलसी को आप जिस चीज के लिए यूज करते हैं, आप वहां पर जैसे आप यूज करते हैं, ठीक है, वो वहां मिल जाएगा, ठीक है। ठीक। तो ये आप बहुत आसानी के साथ तुलसी बीजों का सकते हैं। ये आपके पास बहुत आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। अब उसके बाद जो है तुलसी बीज के बाद जामुन और करेला का बीज खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ठीक है। जामुन और करेला का बीज क्या है, उसको खाते ही हम लोग, लेकिन अगर नाभि पर 2-3 दाने टेप लगाकर भी सो जाएं तो भी काम करता है और ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। स्पेशली इसको किस में लगाएंगे? शुगर के लिए, ठीक है। शंख पुष्पी, शंख पुष्पी किस लिए हम लोग यूज करते हैं? शंख पुष्पी हम लोग जो है दवा भी हम लोग जो शंख पुष्पी खाते हैं ना, ठीक है, या उसका टॉनिक पीते हैं, तो उसका मेन पर्पस होता है ब्रेन की याद शक्ति को बढ़ाना, मेमोरी जो है उसको इनहेंस करने के लिए ये किया जाता है। तो मेमोरी इनहेंसर है, तो मेमोरी इनहेंस करने के लिए जो है आप शंख पुष्पी के बीज जो है लगाते हैं, ठीक है। सरसों का बीज अभी हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। ये दाद और खुजली के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल वाले जो सिस्टम में हम लोगों ने बताया था कि शरीर को गर्म करता है और बहुत सारी बीमारियां जो है उसको ठीक होती है। खुजली के लिए स्पेशली आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, हालांकि और भी है, करंज के भी तेल, नीम के भी तेल और या बीज इस्तेमाल हो सकता है। दांत दर्द के लिए जो इनको रेगुलर रहता है वो नाभि में जो है ये लौंग जो है चिपका कर छोड़ दें, ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह से दांत में लगाने पर करता है, ठीक है। आप ये लौंग का तेल भी लगा दीजिए, ये भी एक अच्छा उपाय है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे तो दांती में क्यों नहीं लगा दें? निश्चित रूप से लगा सकते हैं, आपके पास दोनों तरह के उपाय होने चाहिए, ठीक है। दोनों तरह के उपाय आपके पास होने चाहिए, हर तरह के उपाय होने चाहिए, ठीक है। पता नहीं कौन सा उपाय किस समय काम आ जाएगा। आपके पास हर तरह के तरीके होने चाहिए और इस लिस्ट से आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से सीड जो है कौन से पौधे से क्या आपको फायदा होता है। नारंगी के बीज जो है पेट के कीड़े जो है उसको भगाने के लिए, नारंगी या संतरा, इसमें नींबू भी आ जाता है, इसके दाने जो है आप पेट पर लगा दें तो पेट के कीड़े और कृमि ये जो है दूर हो जाते हैं। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि इसको थोड़ा चूर लीजिएगा, थोड़ा सा एक स्ट्रोक मतलब कि कहीं से हल्का सा तोड़ लीजिएगा। तो ये आपको ज्यादा अच्छा काम करेगा पेट के कीड़े निकालने के लिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल्थी के जो जो दाल है, ठीक है, उसका कुल्थी का दाल जो है उसका हम लोग यूज करते हैं किडनी स्टोन में, ठीक है। अगर इन दाल को नाभि पर भी चिपका दिया जाए तो भी स्टोन में राहत मिलेगी
पथरी में राहत मिलेगी। ये देख लीजिए जो कॉमन यूज होते हैं ना किसी भी चीज के, ठीक है, इसीलिए प्रोफेसर पार्क जे वो ने जो है इसी तरह से कहा ना कि अगर आपको कोई भी दवा ले रहे हैं तो आप उसको खा रहे हैं, आप उसको हाथ पर जो है ना अगर आप टेप लगा के छोड़ दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस पे तो भी वो उतना असर करता है, ठीक है। तो वही सिद्धांत आप यहाँ पर देखिए, स्किन जो है बिहेव करती है माउथ की तरह, और स्किन पे आप कुछ भी रगड़ते हैं तो वो स्किन के अंदर जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें कि कोई भी चीज जो है जो आप स्किन पे रब करते हैं वो स्किन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो शरीर पर जो है नेचुरल चीजें ही रब करें, ठीक है। और शरीर में कौन कौन से केमिकल लगाने से क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं, हम लोग सोमवार से इसका क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग का ब्यूटी टिप्स का एक वर्कशॉप होगा, ये 1 सप्ताह का वर्कशॉप है जिसमें आपको अलग अलग तरह के ब्यूटी टिप्स बताए जाएंगे, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन कर सकते हैं। इसके कंटेंट आपको तैयार करके जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मल से फी पर ही होगा, बहुत ज़्यादा फी नहीं रहेगा, जिस तरह से नाभि चिकित्सा में रहा। कोशिश करेंगे 51 या कुछ इसी तरह का फी रहे ताकि सभी लोगों को मौका मिले इसको सीखने का। तो ब्यूटी टिप्स जो है बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग केमिकल्स जो है लगा लगा के चेहरे पे जो है ना और बॉडी पर कितना नुकसान करते हैं। जितना जो भी हम रब करते हैं ना वो स्किन के नीचे जाता है और हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। पहले लोग नेचुरल जो है चीज़ों को यूज करते थे तो उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहती थी, और अभी के समय में क्या है कि हम लोग उल्टा जो है केमिकल जो है बार बार यूज करते हैं, इसी कारण से हमारी जो ब्यूटी जो है वो तो चली गई, इम्यूनिटी भी चली जाती है, ठीक है। आवाज आ रही है जी? ओके, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? ओके, अगर आवाज कभी नहीं आए तो जरूर जो है बता दीजिए। तो ये जो है कुल्थी के दाल जो मतलब कि हम लोग किडनी स्टोन के लिए खाते हैं, घी के साथ छौंक लगाकर जो है उसको बनाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा जो है किडनी स्टोन में फायदा करता है। कुल्थी का दाल, पालक के बीज, ठीक है। तो ये पालक के जो बीज हैं जो छाले हैं मुंह में पड़ जाते हैं, ठीक है, पेट में जलन पैदा करते हैं, तो जलन के लिए जो है ये काफी अच्छा काम करता है। कुल्थी का तेल, पालक का दाना, ठीक है। तो मुंह में अगर छाले हो, जलन हो, तो पालक के बीज जो है बहुत आसानी से ये मिल जाने वाले हैं। पालक के जो दाने हैं बहुत आसानी से मिल जाने वाले हैं, ऐसे सीड वाले दुकान पर मिल जाते हैं आपको, लेकिन वो कीटनाशक लगा हुआ होता है। उसको ला के जो है गर्म पानी से धो दीजिएगा तो वो कीटनाशक प्रभाव जो है उसका चला जाएगा। अब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने के लिए, ठीक है। अब जो है आते हैं हरे धनिया के बीज, हाँ सबसे ज्यादा काम आने वाले, ठीक है। ये हरे धनिया जो है ना ये शरीर को ठंडा रखेगा, ठीक है। तो शरीर को जब ठंडा रखेंगे तो चेहरे पर जो है ना आपको पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। तो चेहरे पर पिंपल्स वगैरह हो जाए तो उसके लिए हॉर्स ग्राम छोटा वाला जो है, यस हॉर्स ग्राम, तो हरे धनिए जो है
आपके चेहरे के मस्सों के लिए, मतलब पिंपल्स के लिए काम आए। और वो मस्से हैं उसके लिए काम आएगा, गांठें हैं उसके लिए काम आएगा। ठीक है, शरीर में गांठ हो जाए कहीं तो वो उसके लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो ये आप हरे धनिया को लेंगे, इस तरह से ये फायदा आपको करता है। और हरा धनिया का सीड आसानी से मिल जाता है हमें। वैसे भी जो है ना, मसालों में जो मसाले हैं वो खड़े यूज करने चाहिए। अभी तो फ्रिज ऐसे भी जगह थे, एक बार आप पीस के जो है कुछ रख सकते हैं। ठीक है दीपा जी, आप नेटवर्क थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम हो। तो गांठों के लिए ये जो है सीड्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तरबूज, तरबूज काम आता है हाई बीपी के लिए, और इसको आसानी से ये मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग मगज के दाने भी करते हैं, शायद मगज ही करते हैं। ठीक है, ये आपको गुस्सा के लिए, हाई बीपी के लिए, डिप्रेशन के लिए काम आता है। ठीक है, यस, हेल्प करेंगे। तरबूज के बीज आपको मिल जाएंगे, और तरबूज के बीज जो हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, वो पूरे ब्लड को डिटॉक्स करने की क्षमता रखते हैं। तरबूज के बीज को जो है आप रेगुलर रखिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप भी लगाइएगा और ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन आप इसको रेगुलर डेली रात को रखिए, और 2-3 दाने रखिए, या वाटरमेलन। ठीक है, you can find it on grocery stores. Okay, it is easy available also. हींग, हींग जो है पसली का दर्द या फिर गैस, बहुत अच्छा काम करता है। गैस होने पर जो है हींग का लेप कर देने से, या फिर हींग वहां रखकर टेप लगा देने से, दोनों स्थिति में यह काम करने वाला है। ठीक है, पसली का दर्द एक्चुअली क्या, बच्चों में जो पसली चलना जिसको कहते हैं, ठीक है, पसली चलने लगती है। ठीक है, वाटरमेलन फॉर दिस, ओके, for this high BP condition you can take watermelon। फ्रेश तरबूज के बीज लगा सकते हैं, लेकिन उसको आप जो है ना अलग कर लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा। ठीक है, सूखे हुए बीज जो है ज्यादा अच्छा रहेंगे। ठीक है, कैस्टर ऑयल, जो कैस्टर ऑयल के जो दाने हैं आप बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, मगज सीड मस्क मेलन के होते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट कंफर्म, इट में भी, लेकिन ये तरबूज के बीज के नाम से हम लोग इसको मंगाते हैं। ठीक है, तो तरबूज के बीज अगर हम मांगेंगे तो आपको एग्जैक्ट तरबूज के बीज मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका यूज जो है बहुत ज्यादा जो है मिलते हैं, और डिटॉक्स जो करते हैं ना वो तो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मिलते ही मिलते हैं। चलिए, हींग हुआ, कैस्टर ऑयल जो है जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे जॉइंट्स पेन पे लगाइए, चाहे नाभि पे लगाइए। ठीक है, जॉइंट्स पेन के लिए और अर्थराइटिस वगैरह जितना भी प्रॉब्लम है जो जॉइंट से जुड़ा हुआ, सबके लिए काम करता है। इसका जो है तेल भी 1 चम्मच अगर आप डेली पीते हैं तो आपको जॉइंट संबंधी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। किसी के जॉइंट्स घिस जाते हैं ना, तो वहां पर जो है इसके तेल से भी मालिश करने से फायदा होता है। और ये नाभि पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सीड नाभि पे ही लगा देंगे। ठीक है,
और सीड्स जो लगाते हैं ये आपका इसलिए लगाते हैं ताकि अ, आपका जॉइंट से पेन जो है जाए और वहां पर ग्रीस आ जाए। ग्रीस कम हो जाता है ना, तो वो हम लोग जो है उसको मेकअप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जॉइंट्स में जो है ग्रीस जो है आ जाता है तो उसको हम लोग मेकअप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब जो है अजवाइन। अजवाइन आप जान रहे हैं गैस और एसिडिटी और कब्जियत के लिए रामबाण है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको अजवाइन को हम लोग तवे पे भून लेते हैं और उसको पाउडर करके फांकी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप जो अजवाइन जो है उसको आप गैस के लिए यूज करते हैं। गैस हो गया तो अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर मुंह में लेके जो है चूस रहे हैं, ऐसा करते हैं। या फिर तवे पे भून के जो है उसको रख लेते हैं, हल्का सा नमक डाल के उसको चूसते हैं, अच्छा लगता है। तो ये एसिडिटी में भी, गैस में, कब्ज में और भूख नहीं लगती है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। और इससे लीवर जो है मजबूत होता है। जो नशे की आदत होती है ना लोगों की, वो जो है कम होती है। ठीक है, नशे की आदत जो है छूटती है। ठीक है, तो अजवाइन के सीड्स को भी हम लोग लगाएंगे इन सब प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, सौंफ। सौंफ जो है पित्त को शांत करने वाला माना जाता है। ठीक है, हरा वाला सौंफ कहा जा रहा है। और दस्त लगने पर, डिसेंट्री होने पर नाभि पर सौंफ लगाना चाहिए। डिसेंट्री होने पर सौंफ का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा जो है फिटकरी। फिटकरी जो है और अनारदाना का बीज। ठीक है, ये खांसी में उपयोगी है। अगर आपको खांसी है तो ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिटकरी और अनारदाना। अनारदाना मतलब कि चलिए, एक अनार 100 बीमार, ऐसा कहावत भी जो है हम लोगों ने सुना है, तो बस इसीलिए सुना है कि ये उतना काम का है। अनार, अनार बहुत ही पावरफुल है कई सारी चीजों में। ठीक है, तो अब जो है हल्दी। हल्दी जो है अल्सर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एक एप्लीकेशन में भी जो है मैंने डाल दिया है ग्रुप में, आप वहां से भी ये देख सकते हैं, ये पोस्ट को आप ले सकते हैं। ठीक, हल्दी की गांठ जो है अल्सर के लिए लाभकारी है। ठीक है, छोटा सा हल्दी का एक टुकड़ा जो है नाभि में डाल के ऊपर से टेप लगा देंगे। अल्सर जब होता है तो अल्सर क्या, एक घाव है जो आपके मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी ट्रैक्ट में हो जाता है। मुंह से लेकर आने तक ये कोई भी रास्ता जो है इसमें कहीं भी हो सकता है। तो आप जो है हल्दी की एक गांठ जो है लगाइए, जिससे अल्सर में आपको फायदा हो। अजवाइन और लौंग। अजवाइन और लौंग जो है उल्टी और वमन में काम आता है। उल्टी वमन एक ही चीज है, वॉमिटिंग। तो अजवाइन के दाने, अच्छा ये क्या हो रहा है,
अजवाइन के दाने और लौंग के दाने हम लोगों ने अभी उल्टी के लिए बताया था, लौंग बताया था दांत दर्द के लिए, और लौंग को उल्टी के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, यस रात को लगाना है और सुबह में निकाल देना है। ठीक है, अजवाइन और लौंग उल्टी के लिए ये बहुत पुराना प्रयोग है। ऐसे जो है ना, आप अजवाइन और या लौंग को उबाल के भी दे सकते हैं उल्टी हो रहा हो तो। तेज पत्ता को भी उबाल कर देने पर बहुत अच्छा फायदा होता है। धतूरा और इमली के बीज, धतूरा जो है आपको मिल जाएगा, इमली के बीज भी जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये भी गांठ में काम आता है। ठीक है, जिस तरह से ये धनिया जो है हम लोगों ने इस्तेमाल किया, उसी तरह से हम लोग जो है जो इमली के बीज हैं या धतूरे के बीज हैं उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब सेब का बीज, सेब जो है हमेशा हार्ट के लिए अच्छा माना जाता रहा है। ठीक है, सेब के बीज को जो है हम लोग नाभि में चिपकाएंगे, ये हार्ट के लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है, एक्यूप्रेशर में भी जो है हार्ट के लिए इसका इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। जो हार्ट वाले जो एरिया है उस पर जो है ये सीड जो है चिपकाए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब चीकू, ठीक है, ये चेहरे के लिए अच्छे माने जाते हैं और स्किन के लिए, जहां हम नीम के बीज या करेला के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चीकू बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है कस्तूरी, कस्तूरी। तो ये जो आपको मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है, पंसारी की दुकान में, और यह गर्म करता है, इसलिए बच्चों को जब पसली लगती है तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। निमोनिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये पंसारी की दुकान पे आसानी से उपलब्ध है। स्क्रीन दिख रही है, जैसे एप्पल सीड की बात की हमने, सिस्ट में भी बात कर सकते हैं। जब स्टोन में जब यूज कर सकते हैं तो सिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको ये पोस्ट जो है मैंने आपके एप्लीकेशन पे डाल दिया है, ग्रुप में डाल दिया है, आप उसको अच्छे से जो है देख लीजिएगा। ठीक है, कल हम लोग नाभि के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं, क्या क्या एक्सरसाइज लगने वाले हैं इसमें, और कल जो है लास्ट डे रहेगा नाभि चिकित्सा का, तो कल ढेर सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, आप उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। ओके, नोट्स तैयार रहेंगे तो फिर आपको इसके सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। नोट्स शेयर करना है और सर्टिफिकेट आपको मिल जाना है। ठीक है, लास्ट कल नहीं हुआ था लेक्चर, ठीक है, इसलिए जो है आपको कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, परसों हुआ होगा शायद। ठीक है, और इतने सारे क्लासेस है ना, 10 से ज़्यादा क्लासेस डेली हो जा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग को अपलोड करने में काफ़ी समय लगता है, तो हो सकता है लेट से अपलोड हो। ठीक है,
बहुत सारा नेटवर्क चाहिए, उसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत सारा समय जो है उसमें लग रहा है। तो इसके लिए जो है ना थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप लोग, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, एक्चुअली मिल ही जाएगा, वो तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है कल जो है लास्ट क्लास को डिटेल करते हैं, और रिकॉर्डिंग तो मिलनी है आपको, कल मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मिलती है बैच में, नाभि चिकित्सा बैच में जाइएगा ना, एप्लीकेशन में जाइएगा और वहाँ बैच को क्लिक कीजिएगा, नीचे होता है वो होम के बगल में, तो आपको बहुत सारे बैच दिखेंगे जिसमें आप इनरोल हैं, और उसमें जो है जो बैच आपका नाभि चिकित्सा का बैच आप सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें सभी इंफॉर्मेशन है। और थोड़ा सा राइट की तरफ बढ़िएगा तो नए नए चीज़ें मिलती जाएंगी। इसमें वीडियो का एक सेक्शन मिलेगा, पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, सब वहीं आपको मिलता जाएगा। ओके, ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, और कल लास्ट डे रहेगा इसका। ठीक है, थैंक यू सोनाली जी अगेन, थैंक यू, थैंक यू। नाभि का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, बैच में, आप बैच में जाइएगा, चैट बॉक्स में नहीं, बैच में। थैंक यू अनीश जी। ठीक है, और आप आराम से जाइए, बैच में आपको सब कुछ मिलना है। बैच में अगर आप गए आपको नहीं मिला तो वहाँ प्लस बना हुआ है, प्लस को दबाइएगा, कोड डालिएगा नाभि 51, ओके कर दीजिएगा, आपको बैच मिल जाएगा। कल हमने बैठाकर सबको ये चीजें बताई। ठीक है, थैंक यू अनुपम जी, अंजलि, थैंक यू मोनिका जी, आप सभी का अगेन थैंक यू।